दोस्तों, आज की कहानी है देवर भाभी के जबरदस्ती नाजायज संबंध। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। चेतना ने फोन रख दिया, पर उसके दिमाग में वर्षों पुरानी यादों की कड़वाहट फिर से घुलने लगी। वो कड़वाहट जो समय की परत के नीचे दब चुकी थी, आज फिर उसके जेहन में उभर आई। चेतना की शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था। एक दिन वो घर पर अकेली थी। उस का देवर राहुल उस दिन ऑफिस से थोड़ी जल्दी घर आ गया। चेतना उसके लिए चाय बनाने लगी, लेकिन उसने महसूस किया जैसे रसोई के दरवाजे पर कोई है। वो घबराकर पीछे मुड़ी तो देखा राहुल वहां खड़ा था। उसने कहा, आप बाहर बैठिए, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। लेकिन अचानक उसने अपनी कमर पर राहुल के हाथ का स्पर्श महसूस किया। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, राहुल ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। चेतना ने अपने शरीर की पूरी ताकत समेट कर एक जोरदार तमाचा राहुल के मुंह पर जड़ दिया और खुद को छुड़वाकर जल्दी से अपने कमरे में जाकर खुद को अंदर बंद कर लिया। चेतना अभी भी कांप रहा थी। वो लगातार रोए जा रही थी। अपने ही घर में अपने भाई समान देवर से उसने ऐसे व्यवहार की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। संजीव देर रात को आने वाला था। शाम को चेतना को बाहर से राहुल की आवाज सुनाई दी, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, आज ऑफिस में पार्टी थी। मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती मुझे शराब पिला दी। मेरा सिर चकराने लगा, इसीलिए मैं जल्दी घर आ गया और घर आकर शराब के नशे में ही मुझसे ये शर्मनाक हरकत हो गई। मैं मानता हूँ मैंने बहुत घटिया हरकत की है, पर प्लीज आप माँ को मत बताना। आप तो जानती हैं वो हार्ट के पेशेंट हैं, उन्हें पता लगेगा तो बड़ा सदमा लगेगा। मेरी वजह से उन्हें कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा और मैं भाई का सामना भी नहीं कर सकूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ट्रांसफर करवाकर दूसरे शहर चला जाऊंगा और फिर कभी आपको अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। चेतना के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। दिमाग में एक तूफान चल रहा था। संजीव और सासू माँ को ये बात बताने के बाद घर में होने वाले हालात को सोचकर ही वो कांप जाती और नहीं बताएगी तो
राहुल को आगे के लिए सह मिलेगी? कैसे वो अपना आत्म सम्मान बचा पाएगी? बहुत सोचने के बाद चेतना ने निर्णय लिया कि फिलहाल वो ना तो सासू माँ की जिंदगी दांव पर लगाएगी और ना ही दोनों भाइयों को जीवन भर के लिए दुश्मन बनाएगी। हाँ, अगर राहुल अपने कहे अनुसार जल्दी से जल्दी ट्रांसफर करवाकर दूसरे शहर नहीं जाता तो भविष्य में उसे अपने आत्म सम्मान को बचाने के लिए सबको बताना ही होगा, फिर चाहे जो भी परिणाम हो। रात को संजीव के आने के बाद ही चेतना कमरे से बाहर आई। संजीव के पूछने पर तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया। अगले दिन उसकी सासू माँ भी आ गई। चेतना ने खुद को संयत कर लिया था, लेकिन डर उसके भीतर तक बैठ गया था। घर में भी हमेशा चौकन्नी और जागरूक रहती। वो पल जब भी उसे याद आते वो पसीने से भीग जाती। 5 दिन बाद सास ने बताया राहुल को दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया है। चेतना ने मन ही मन राहत की सांस ली। कुछ समय के बाद राहुल सासू माँ को भी साथ ले गया। समय अपनी गति से चलता रहा। चेतना को सरकारी नौकरी मिल गई। साल भर बाद राहुल की शादी भी हो गई। राहुल की पत्नी नित्या काफी मिलनसार और समझदार लड़की है। रिश्ते निभाना उसे बखूबी आता है। हाँ, एक बात चेतना ने हमेशा देखी कि उस घटना के बाद जब भी शादी समारोह में राहुल से उसका सामना हुआ वो कभी चेतना से गर्दन ऊंची करके या नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाया। शायद गलानी थी उसके अंदर जो ऐसी हरकत के लिए होनी भी चाहिए। चेतना की बेटी सुहाना ने इस बार 12वीं कक्षा की परीक्षा दी है और चेतना की सास भी इस दौरान भगवान को प्यारी हो चुकी हैं। आज वर्षों बाद राहुल का फोन आया था। उसने बताया डॉक्टर ने तुरंत नित्या को अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने के लिए बोला है। घर में देखभाल के लिए कोई नहीं है। भाभी मुझे पता है आप जॉब की वजह से नहीं आ सकती। आपका बड़ा एहसान होगा अगर आप सुहाना को कुछ दिनों के लिए यहाँ भेज दे। वैसे भी उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं। सुनकर चेतना के अंदर की माँ जाग गई। अपने लिए जो चेतना चुप रह गई थी आज तुरंत जवाब दिया। वर्षों पहले तुमने जो हरकत मेरे साथ की थी उसके बाद भी तुम्हें लगता है मैं अपनी बेटी को तुम्हारे घर भेजूंगी। राहुल की उदासी उसकी आवाज से छलक रही थी। भाभी मैं मानता हूँ वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। क्या आप उसके लिए मुझे माफ
नहीं कर सकती चेतना। मैं तो कब का तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, लेकिन अब तुम एक माँ से बात कर रहे हो। मैं कैसे मान लूं कि दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी। और फोन काट दिया। फोन तो काट दिया, लेकिन चेतना के दिमाग में वो कड़वी यादें ताजा हो गई। कभी उसकी आंखों के सामने वो पुराना मंजर घूम जाता, तो कभी नित्या का चेहरा। वो समझ नहीं पा रही थी उसका फैसला ठीक है या गलत। एक माँ के तौर पर उसे अपना निर्णय बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन बार बार विचार आता कि आखिर इस सब में नित्या की क्या गलती है। राहुल की गलती की सजा नित्या को देना क्या ठीक है। चेतना के भीतर हलचल मची थी। वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही थी। रात भी इसी उधेड़-बुन में बीत गई। सुबह उसने सुहाना को बताया कि वो 15 दिन के लिए सासा सासी के पास उनकी मदद के लिए जा रहे हैं। वो यहाँ सब संभाल ले। सुहाना ने कहा, ठीक है मम्मी, मैं पापा का अच्छे से ध्यान रखूंगी। चेतना छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखने बैठ गई। अब कोई उथल पुथल नहीं थी। उसके अंदर का तूफान शांत हो चुका था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।